जय हिंद दोस्तों। यूनिवर्सल गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको नेचर से परिचित करवाएंगे। और आज की ये जो क्लास है नेचर के बीच में, प्रकृति के बीच में है। और इसमें हम आपको बताएंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं हर बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर। और जो प्रश्न हमारे बैकग्राउंड में रहते हैं, आसपास रहते हैं, लेकिन हम उन प्रश्नों के बारे में जानते नहीं हैं क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती और हम ऐसे प्रश्नों को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो बहुत से प्रश्न हैं जो हमारे नेचर से जुड़े हुए हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, चाहे रीट का हो, चाहे नीट का हो, चाहे HSSC, SSC, जो भी एग्ज़ाम हैं, चाहे NTPC, रेलवे, जो भी है, उनके अंदर ये क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चंस क्या हैं उसका अंदाज़ा आपको लग जाना चाहिए क्योंकि आप देख रहे हो जिस एनवायरनमेंट के अंदर, जिस पर्यावरण के अंदर हम खड़े हैं फ़िलहाल, वो है एक हमारे खेत का है। और यहाँ पर आज हम हैं। तो यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर एक नेचर, एक प्रकृति की गोद में जो क्लास है उसके लिए हम यहाँ पर हैं। और प्रकृति के विभिन्न पहलुओं से आपको परिचित करवाएंगे और कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में बताएंगे जो कि पूछी जाती हैं पेपर के अंदर। कुछ पौधों से आपको परिचित करवाएंगे, उनके वैज्ञानिक नाम जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एक बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का कंसेप्ट है जिसको कहते हैं कि मोनोकोट और डाइकोट प्लांट कौन से होते हैं, यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे कौन से होते हैं, उनके बारे में आपको परिचित करवाएंगे। और क्या क्या उनके लक्षण हैं, कैसे आप उनको पहचान सकते हो। बुक के अंदर, थ्योरी के अंदर हमने बहुत बार उनको पढ़ा है, परंतु आज पहली बार आपको एक नेचुरल वे में हम ये क्लास देंगे और बताएंगे कि कौन सा पौधा है, किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है और उसकी क्या पहचान है, क्या उसका साइंटिफिक नेम है। उन प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उससे पहले मैं आपको परिचित करवा देता हूँ नेचर से एक बार। तो आप देख सकते हो नेचुरल वे में एक कौन सा प्लांट है, किस काम में आता है और क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्या उसका महत्व है। तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन करके सब प्लांट्स के बारे में, सब पेड़ पौधों के बारे में। तो दोस्तों आपको ये हरियाली दिखाई दे रही होगी चारों तरफ। कहीं पे सरसों हैं, कहीं पे गेहूं हैं, अलग अलग पेड़ पौधे हैं। इन सब की संरचना दूर दूर तक जहाँ भी देखोगे आपको हरियाली हरियाली दिखाई देगी। तो आइए हम मिलवाते हैं आपको कुछ पेड़ पौधों से जिनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो ये नीचे जो प्लांट बिल्कुल हरे हरे पौधे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हर्ब्स हैं यानी शाक वर्गीय पौधे जिनको कहा जाता है। और इसमें आप देख सकते हो ये जो पौधा है ये है बरसीम, यानी जिसका वैज्ञानिक नाम है ट्राइफोलियम। बरसीम को आप देख पा रहे हो, इसमें इसको ट्राइफोलियम कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है ट्राइफोलियम। इसके अलावा और अगर हम बात करते हैं, हम बात करेंगे फर्दर मोनोकोट यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, जिसको हम कॉमनली बथुआ कहते हैं या फिर जिसको चीनोपोडियम कहा जाता है, उसको देख सकते हो आप, चीनोपोडियम या बथुआ जिसको बोला जाता है हमारी साधारण भाषा में। इसके अलावा ये पेड़ जो है जामुन का पेड़ है। और एक बार इनके पत्तों की संरचना देख लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और अलग बताने वाला हूँ इनके बारे में। इसके अलावा आपको नीचे ये दूब ग्रास यानी दूब नज़र आ रही होगी जिसको कहते हैं साइनोडोन डैक्टिलोन यानी दूब ग्रास। ये दूब कहाँ से है आपके सामने, उधर दूर आपको गेहूं का खेत दिखाई दे रहा होगा, उसको भी देखिए। और अब आप दीदार करिए इस खूबसूरत से फूलों का जिनको हम कहते हैं सरसों या फिर कहते हैं मस्टर्ड या फिर जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज इसका वैज्ञानिक नाम है सरसों। और उधर आप देख पा रहे होंगे जो है वो है वीट यानी गेहूं जिसको कहा जाता है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये प्लांट हर एक पौधा अपने अपने लिहाज से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। दूर आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा होगा डेल्बर्जिया सिसु यानी शीशम का वृक्ष है ये, जो फिलहाल सूख चुका है क्योंकि इसके पत्ते झड़ चुके हैं सर्दी के कारण और धीरे धीरे इस पर भी बहार आने वाली है अब कुछ एक दिनों में। तो अब हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट, कुछ आपको कैरेक्टर बताएंगे जो कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के बारे में पूछे जाते हैं। तो एक बीजपत्री पौधे क्या होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे क्या होते हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। एक बीजपत्री पौधा वो होता है जिसका अगर हम बीज देखें तो वो केवल और केवल एक ही बीज पत्र होता है उसमें, यानी उस पौधे के अगर हम बीज को
हल्का सा दबाएंगे तो वो दो बराबर भागों में नहीं टूटता, यानी उसका बीज है वो सिंगल बीज पत्र का बना होता है, एक ही कोटिलेडन का बना होता है, उसको कहते हैं एक बीज पत्री। और कोटिलेडन या बीज पत्र का काम क्या होता है, वो पौधों को पोषण देने के काम में आता है। पौधों का जो उसका यानी हम कह सकते हैं कि जो उसका जाइगोट है उसको पोषण देने के काम में आता है बीज पत्र, तो वो उसका बीज पत्र का काम होता है। तो कुछ पौधे जिनमें एक बीज पत्र होता है वो एक बीज पत्री कहलाते हैं, कुछ होते हैं जिनको द्विबीजपत्री कहा जाता है, क्योंकि अगर हम उनके बीज को गौर से देखें और उसको हल्का से दबाएं तो दो बराबर भागों में बंट जाता है, और वो दो बराबर भाग उसके भ्रूण के बीज पत्र होते हैं, जो उसके भ्रूण यानी जाइगोट को, एम्ब्रियो को पोषण देने का काम करते हैं। अब देखिए इनकी पहचान क्या है, किस तरह से हम इनको पहचान सकते हैं कि कोई पौधा एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। तो इनकी खास बात है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सरसों का पत्ता है। अगर इनके पत्ते देखेंगे, द्विबीजपत्री पौधों की पहचान ये है कि इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो शिरा विन्यास है या जिसको वेनेशन बोलते हैं, ये जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है हमेशा ही, यानी एक जाल के रूप में शिराएं होती हैं पत्तों के अंदर। तो ये निशानी है द्विबीजपत्री यानी डाइकोट पौधों की, ये एक खास निशानी है डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पौधों की। आप देख सकते हो इसका शिरा विन्यास वो है जालिका रूपी होता है, यानी रेटिकुलेट होता है, नेट लाइक होता है शिरा विन्यास, या वेनेशन जो होता है वो रेटिकुलेट होता है डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पौधों में। दूसरी खास बात है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी सरसों तो उखाड़ नहीं सकता भाई, घर वाले परेड कर देंगे, लेकिन मैं आपको इस चिनोपोडियम यानी बथुए का पौधा है इसको उखाड़ करके दिखा सकता हूँ। सॉरी, ये तो उखड़ा नहीं है। अब मैं आपको बथुए का पौधा उखाड़ करके दिखा सकता हूँ, और आप देख सकते हो इसके अंदर इसकी जड़ों की रचना देखिए। ये जो जड़ है इसकी आप देख सकते हो, इसके अंदर एक मुख्य जड़ है, बाकी इसकी शाखाएं हैं छोटी छोटी। तो ये मुख्य जड़ और बाकी इसकी जो शाखाएं हैं, ये एक इशारा है कि ये जो पौधा है ये क्या है, द्विबीजपत्री है, चिनोपोडियम यानी बथुए का पौधा। और इस प्रकार का जड़ तंत्र जिसमें एक मुख्य जड़ होती है, बाकी उसकी शाखाएं होती हैं, उसको कहा जाता है टैप रूट सिस्टम या मूसला जड़ें कहा जाता है। आप इसके पत्ते भी देख सकते हो, चिनोपोडियम यानी बथुआ जो है फिलहाल मेरे हाथ में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसकी जड़ों और पत्तों के बारे में हम जानकारी जुटा सकते हैं। तो इसका एक तो महत्वपूर्ण पार्ट है इसकी रूट यानी जड़, जो कि टैप रूट सिस्टम होता है, मूसला जड़ तंत्र होता है। एक मुख्य जड़ होती है जो ज़मीन में गहराई में जाती है, बाकी उसकी शाखाएं होती हैं। और दूसरा उसके पत्ते अगर आप देखेंगे तो उसके पत्तों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, यानी रेटिकुलेट वेनेशन होता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें एक बीजपत्री पौधों की क्या पहचान है, तो एक बीजपत्री पौधों में अगर हम देखते हैं तो एक बीजपत्री पौधे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है घास वर्गीय पौधे जो होते हैं वो एक बीजपत्री हैं। और इनका एक पत्ता देखिए आप, ये जो जई का पौधा है इसका पत्ता देखिए। इसके अंदर अगर हम देखेंगे जो शिरा विन्यास है वो होता है मिड रिब के पैरेलल, यानी समांतर शिरा विन्यास होता है, वो हम देख सकते हैं। इसके अंदर समांतर शिरा विन्यास पहचान है इनकी एक बीजपत्री पौधों की, जिसमें ये घास वर्गीय पौधे, जिसमें गेहूं भी शामिल है और जई भी शामिल है और दूब भी शामिल है, ये आते हैं। इसके बाद अगर हम आपको बताएं तो गेहूं यानी ट्रिटिकम एस्टिवम जो है उसका पत्ता आप देख सकते हो, और इसका भी वेनेशन है बिल्कुल घास के जैसा ही है, क्योंकि ये घास फैमिली से, ग्रास फैमिली से ही संबंध रखता है। और इसके आप वेनेशन देखेंगे तो इस मिड रिब के पैरेलल है, यानी समांतर है, तो इसको कहते हैं समानांतर शिरा विन्यास। और ये पाया जाता है एक बीजपत्री पौधों में, जैसे कि गेहूं है या फिर साइनोडोन यानी दूब की अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर ये पाया जाता है। गेहूं ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा इसको। और अगर इनका जड़ तंत्र हम देखते हैं इन एक बीजपत्री पौधों के अंदर, अगर हम जड़ तंत्र देखें तो वो भी इंटरेस्टिंग है काफ़ी ज़्यादा। जड़ तंत्र में अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पर इसका जड़ तंत्र है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से। और इसमें क्या है, ये देखिए इसकी सारी जड़ें हैं वो एक समान हैं, धागे जैसी रचनाओं में,
और सारी जड़ें हैं एक बीजपत्री पौधों की एक समान होती है। तो इस प्रकार का जो जड़ तंत्र है इसको कहा जाता है फाइबरस रूट सिस्टम, या फिर कह सकते हैं हम इसको रेशेदार जड़ें। रेशेदार जड़ें या फाइबरस रूट सिस्टम है। आप देख सकते हो इसको क्लियरली, काफ़ी सारी एक जैसी संरचना वाली जड़ें हैं वो आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी। तो ये पौधा है एक बीजपत्री पौधा है, आप इसको पहचान सकते हो जड़ों के द्वारा या फिर इसके पत्तों के द्वारा। और इसके पत्ते हैं उन पर आप देख सकते हो कि जो जालिकाओं का विन्यास है वो किस प्रकार का है, वो बिल्कुल पैरेलल यानी समानांतर है, समानांतर शिरा विन्यास कहलाता है, पैरेलल वेनेशन कहलाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए ये जानना इनको। ट्राइफोलियम, बरसीम, ये चीनोपोडियम, बथुआ, ये ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं होता है। और आप देखोगे दूसरी तरफ जो सरसों दिखाई दे रही है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज उसको कहा जाता है। और दूसरी तरफ एक और ख़ास बात है, इनको फूलों को लेकर के अगर हम देखें तो जो एक बीजपत्री है जैसे गेहूं, इनके तो फ्लावर हमें दिखाई नहीं देते क्लियरली, लेकिन जो फ्लावर वॉर्ल होता है यानी फूलों का जो गुच्छा होता है उसमें केवल 3 या 4 ही पत्ते होते हैं। ऊपर की तरफ फ्लावर की पंखुड़ियाँ होती हैं 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकती हैं। परंतु अगर हम सरसों के अंदर देखें तो सरसों में जो पंखुड़ियाँ होती है फूलों की वो 5 से ज़्यादा या 5 होती हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों को आप पहचान सकते हो कि वो किस किस प्रकार से महत्वपूर्ण हैं और कौन से प्रश्न उनसे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी और कुछ इंटरेस्टिंग लगे तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो, ना लगे तो भी आप हमें बता सकते हो। और भी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग क्लासेस हम आपको देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।